Hello everyone. Our today's topic in OOPS concept is inheritance. So what is inheritance? Inheritance is based on hierarchical relationship between classes. It's allow a class to inherit properties and behavior from one another. इनहेरिटेंस इज सिंपल कंसेप्ट जो हम मीन्स पढ़ते हैं, हमें मालूम है लाइक हमारा पेरेंट चाइल्ड का जो इनहेरिटेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ डीएनए जो होता है वो एक पेरेंट से एक चाइल्ड में जाता है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो चाइल्ड में भी दिखती है। इसी में भी इनहेरिटेंस वही होता है। तो जो बेस क्लास होता है, पेरेंट क्लास होता है, उसको सुपर क्लास भी बोला जाता है। सेम है चाइल्ड क्लास जो होता है उसे डिराइव क्लास और सब क्लास भी बोला जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल लाइक हम लेते हैं एक व्हीकल क्या हो गया, एक पेरेंट क्लास हो गया, ओके। और व्हीकल के अंदर आपके कार आ गए, ट्रक आ गए, स्कूटर आ गए, ये सब क्या हो गए, ये आपके चाइल्ड क्लास हो गए। इस चाइल्ड क्लास में एक ये भी है कि इसमें जो नए फीचर्स होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, है ना। लाइक जैसे इस कार है वो 4 व्हीकल है, स्कूटर क्या है 2 व्हीकल है, तो इनकी भी एक प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएट करती है। बट क्या होता है कि पूरा बेस क्लास में उन सबको क्या बोला जाता है, व्हीकल बोला जाता है। जैसे हम कोडिंग में करते हैं, कोडिंग में क्या होता है कि जिस तरह से क्लास एनिमल लिया हमने, हाँ, उसमें हमने लिखा एनिमल क्या करते हैं, मेक साउंड करते हैं। तो अब ये क्लास जो है ये पेरेंट क्लास हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल है वो क्या हो गई, वो सुपर क्लास हो गई, और जो डॉग है वो कौन सी क्लास हो गई, डॉग की जो क्लासेस है वो कौन सी क्लास हो गई, वो डिराइव क्लास हो गई या सब क्लास हो गई। इसमें क्या है कि जो डॉग है वो ऑफकोर्स साउंड तो करेगा, लेकिन अब उसमें एक नई फीचर ये ऐड हो गया कि वो साउंड क्या है, वो बार्क होगा, वो साउंड, ओके। दिस इज वर्ड कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस में कोड रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वापस से हमें पूरा ये होता है कि डॉग जो है वो एनिमल है, उसमें मेक साउंड करता है, वो हमें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल से वो कोड को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, हमारा जो कोड जो है वो छोटा होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता है, ओके। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप कौन कौन से हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट क्लास रहेगी, मतलब एक क्लास रहेगी, उसको डिराइव करेंगे, मतलब उसको इनहेरिट करेंगे एक चाइल्ड क्लास। तो एक पर्सन हो गया, पर्सन में क्या हो गया, जो सुपर क्लास हो गई, और स्टूडेंट क्या हो गई, सब क्लास हो गई। तो इसमें सिर्फ एक ही है, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, ओके। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब मेन चीज़ ये कि मल्टी लेवल में डिफरेंस होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस होता है। मल्टी लेवल क्या होता है कि एक पर्सन है ना, वो हो गया सुपर क्लास, उसके बाद एक ये बेस क्लास हो गई, बेस क्लास 1, ओके। तो पर्सन हो गया, पर्सन के अंदर क्या है, पर्सन के उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स रहेंगे, नेम एज ये होगा, ओके। फिर उसके अंदर वो इनहेरिटेंस हुआ किसमें, स्टूडेंट में। स्टूडेंट में उसके रोल नंबर होंगे, उसके मेथड्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ओके। अब वापस से वो जो स्टूडेंट जो है वो डिराइव हुआ किसमें, ग्रेजुएट स्टूडेंट में, जिसके भी रोल नंबर, आईडी नंबर, रिसर्च एरिया, लाइक आप पीएचडी कर रहे हो तो उसके लिए रिसर्च एरिया, तो वो होगी डिराइव क्लास। इसमें क्या होता है कि जो बेस क्लास होती है, नंबर ऑफ बेस क्लास होती है वो बढ़ जाती है, उसमें जो मल्टी लेवल आ जाता है। अब होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि चाइल्ड तो एक रहेगा, बट पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 या हो जाएंगे, या 2 से ज़्यादा होंगे। लाइक स्टूडेंट है, टीचर है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी ऑप्ट करते हैं, और टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो अपनी टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो दोनों को मिला के हमने क्या पीएचडी स्टूडेंट रख दिया, ओके। लाइक टीचर असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, टीचर असिस्टेंट्स होते हैं जो कि वहीं पर पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ओके। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होंगे, पेरेंट्स 2 होंगे और चाइल्ड 1 होगा, डिराइव क्लास 1 ही होगी, ओके। अब नेक्स्ट है
हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि पेरेंट एक होगा और चाइल्ड दो होंगे। लाइक पर्सन हुआ जिसका एट्रीब्यूट्स है, नेम है, एज है। स्टूडेंट हो गए जिसके रोल नंबर और टीचर है, सैलरी। लाइक इसमें क्या होता है, एक टीचर भी एक पर्सन है और स्टूडेंट भी एक पर्सन है, बट उनको अलग अलग इनहेरिटेंस किया। अब है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड ऐसा होता है कि दो जो दूसरे टाइप्स होते हैं उनको मिला के आपको लाइक सिंगल एक ले लिया और सिंगल ले लिया और मल्टीपल एक ले लिया, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है, हमने पीछे पढ़ा था प्राइवेट मोड, प्रोटेक्टेड मोड और पब्लिक मोड के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि बेस क्लास क्या है, हम कोई सी बेस क्लास को प्राइवेट रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, पब्लिक रखते हैं, तो वो डिराइव्ड क्लास पे क्या अफेक्ट करती है वो देखते हैं। तो लाइक यदि आपकी बेस क्लास जो है वो प्राइवेट हुई, प्राइवेट का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो भी होगा वो विद इन द क्लास होगा, आप बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी इंसान, तो उसमें आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अब प्राइवेट का मतलब ही है कि विद इन द क्लास है, तो फिर अब दूसरी क्लास कैसे उसको इनहेरिट करेगी, इसलिए प्राइवेट मोड में डिराइव क्लास नहीं होती। ये डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड प्राइवेट मोड में भी नहीं होगी, डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड हुआ तब भी नहीं होगी, और डिराइव क्लास यदि पब्लिक मोड में हुआ तब भी प्राइवेट में मतलब सीधी सी बात है कि बेस क्लास में डिराइव क्लास बनती नहीं है प्राइवेट में। अब प्रोटेक्टेड हुआ, प्रोटेक्टेड बेस क्लास हुई, तो जो प्राइवेट डिराइव होगा, डिराइव क्लास यदि प्रोटेक्टेड बेस क्लास हुई और प्राइवेट जो हुई वो डिराइव क्लास हुई तो प्राइवेट होगी, मतलब डिराइव क्लास तो क्या होगी, प्राइवेट होगी, है ना। यदि बेस क्लास प्रोटेक्टेड हुई तो डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड होगी और डिराइव क्लास पब्लिक मोड में प्रोटेक्टेड होगी। नहीं समझे? देखो क्या होता है कि यदि बेस क्लास प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा कि डिराइव क्लास यदि पब्लिक मोड हुई तो भी वो प्रोटेक्टेड में ही आएगी, और यदि प्रोटेक्टेड मोड में हुई तो प्रोटेक्टेड मोड में हुई, और डिराइव क्लास प्राइवेट है तो प्राइवेट में रहेगी। ऐसे ही पब्लिक में क्या होगा कि बेस क्लास यदि पब्लिक हुई तो वो सब में क्या होगी, सेम ही होगी कि यदि डिराइव क्लास का प्राइवेट रखना चाहे तो प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहे तो प्रोटेक्टेड करना चाहे, और पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक रख सकते हैं। ऐसा होता है। थैंक यू।